उद्धव के इस्तीफा देने के बाद से ही एक बड़ा सवाल गहरा रहा था। महाविकास आघाड़ी गठबंधन का क्या होगा? क्या उद्धव ठाकरे का गुट अब भी कांग्रेस और एनसीपी के साथ बना रहेगा? यह सवाल अब भी बरकरार है। लेकिन एक बड़ी बात उद्धव ठाकरे ने इस मसले पर कह दी है। उनका कहना है महाविकास आघाड़ी से गठबंधन गलत नहीं था, यानी वो इसको अब भी सही करार दे रहे हैं और ये लगता भी है कि इसके अलावा कोई और चारा नहीं है कि वो महाविकास आघाड़ी गठबंधन को सही करार दें। लेकिन बड़ा सवाल ये बरकरार है कि क्या वो महाअघाड़ी गठबंधन के साथ बरकरार रहेंगे? आगामी चुनाव में भी वो एनसीपी और कांग्रेस के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे? ये सवाल इसलिए गहरा गया है क्योंकि इसी गठबंधन की वजह से या महाविकास आघाड़ी की वजह से ही एकनाथ शिंदे गुट को एक मौका मिल गया कि वो उद्धव ठाकरे से अलग हो जाए या उद्धव ठाकरे को ही अलग कर दिया जाए। शिवसेना अध्यक्ष और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि उनके नेतृत्व में महाविकास आघाड़ी गठबंधन का प्रयोग गलत नहीं था और लोगों ने उसका स्वागत किया था। शिवसेना के मुखपत्र सामना में दावा किया गया है। दरअसल ठाकरे ने कहा कि वो महाराष्ट्र में न केवल स्थानीय निकाय बल्कि विधानसभा चुनाव भी चाहते हैं। उन्होंने दावा किया कि शिवसेना का मुख्यमंत्री फिर से होगा और वो पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य का दौरा करेंगे। ठाकरे ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी उन लोगों को सब कुछ दे रही है जो दूसरी पार्टियों से आए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा ने मुख्यमंत्री पद से लेकर नेता प्रतिपक्ष तक के पद भी ऐसे लोगों को दे दिए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली शिवसेना से शिवसेना को लड़ाना चाहती है और मराठी भाषी लोगों को बांटना चाहती है। ये बयान बहुत अहम है, इसको समझने की ज़रूरत है। शिवसेना से शिवसेना को लड़ाने का मतलब है उद्धव ठाकरे भी जानते हैं कि एकनाथ शिंदे का जो गुट है उसे वो जब तक साथ में नहीं लाते हैं तब तक शिवसेना बरकरार नहीं रहेगी। बड़ी तादाद में सांसद और विधायक इस वक्त एकनाथ शिंदे गुट के साथ दिखाई पड़ रहे हैं। एकनाथ शिंदे गुट की एक ही मांग है कि महाअघाड़ी गठबंधन से अलग हो जाओ। उद्धव ठाकरे इस गठबंधन को सही करार दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह गठबंधन गलत नहीं था, लेकिन क्या आने वाले दिनों में अगर इस गठबंधन से बाहर हो जाते हैं उद्धव ठाकरे, कोई बड़ा फैसला लेते हैं, एनसीपी कांग्रेस के खिलाफ कुछ बोलते हैं, तो क्या एकनाथ शिंदे दोबारा उद्धव ठाकरे के पाले में जा सकते हैं? ये सवाल इसलिए भी खड़ा होता है क्योंकि एकनाथ शिंदे खुद कह चुके थे कि यदि बीजेपी के समर्थन से सरकार बनवाते हैं तो हम अब भी साथ में बने रहेंगे। यानी उद्धव ठाकरे अगर इस शर्त को मान लेते तो हो सकता है शिवसेना बच जाती, बेशक सत्ता से वो बाहर हो जाते, बेशक बीजेपी का मुख्यमंत्री बन जाता, बेशक एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन जाते, लेकिन उद्धव ठाकरे के सामने इस वक्त पार्टी को बचाने का या पार्टी पर अपने दावेदारी का जो संकट मंडरा रहा है वो संकट शायद नहीं मंडराता। वो ये भी कहते हैं कि अगर वर्तमान शासक विपक्ष से डरते हैं तो ये उनकी अक्षमता है। लोकतंत्र में कोई भी दल स्थायी विजेता नहीं होता है। ठाकरे ने कहा कि लोगों ने महाविकास आघाड़ी के प्रयोग का स्वागत किया था और ये 3 दलों का गठबंधन इसलिए करना पड़ा क्योंकि भाजपा ने उनसे किया वादा पूरा नहीं किया था, निभाया नहीं इस वादे को। वहीं सामना के कार्यकारी संपादक और राज्यसभा सदस्य संजय राउत को दिए साक्षात्कार में ठाकरे ने कहा कि शिवसेना का फिर से मुख्यमंत्री होगा। मैं पार्टी के आधार और कार्यकर्ताओं के विस्तार के लिए काम करूंगा। मैं अगस्त से राज्य का दौरा शुरू करूंगा। मैं चाहता हूं कि अधिक से अधिक लोग पार्टी के सदस्य बने। इस बात को भी समझना चाहिए। शिवसेना का मुख्यमंत्री होगा। कायदे से देखा जाए तो एकनाथ शिंदे अपने आप को असली शिवसेना कह रहे हैं और शिवसेना का ही मुख्यमंत्री है इस लिहाज से, लेकिन उद्धव ठाकरे इसे असली शिवसेना नहीं मानते हैं क्योंकि वो पार्टी के प्रमुख बने रहना चाहते हैं और साथ ही साथ वो एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री बनने को भी मान्यता नहीं दे रहे हैं क्योंकि एकनाथ शिंदे ने उनसे बगावत करने के बाद बीजेपी के समर्थन से, क्योंकि बीजेपी के साथ में उनकी बात नहीं बन रही थी या वो बीजेपी पर अब भी आरोप लगा रहे हैं, एकनाथ शिंदे का वहां पर जाना उन्हें एकनाथ शिंदे से दूर कर देता है। कुल मिलाकर अब मामला इस पर अटक गया है कि क्या शिवसेना का मुख्यमंत्री अब भी बना है। बाला साहब ठाकरे के सपने का जिक्र भी उन्होंने किया था। एक रिपोर्ट हमने इस पर भी आपको दिखाई है। बाला साहब ठाकरे का सपना यह था कि शिवसेना का मुख्यमंत्री हो। बाला साहब ठाकरे का यह सपना नहीं था कि ठाकरे परिवार का मुख्यमंत्री हो। कायदे से देखा जाए तो टेक्निकली एकनाथ शिंदे अब भी खुद को असली शिवसेना, बाला साहब की शिवसेना, शिवसेना के सिद्धांतों पर चलने वाली शिवसेना, बाला साहब के सपने को पूरा करने वाली शिवसेना, हिंदुत्व के मुद्दे को उठाने वाली शिवसेना कह रहे हैं और इस आधार पर उनका यह दावा है कि बाला साहब ठाकरे के सपने को वो पूरा कर रहे हैं। बीजेपी ने भी कहीं ना कहीं बाला साहब ठाकरे के उस सपने का मान रखा कि यदि आप चाहते हैं कि शिवसेना का चेहरा मुख्यमंत्री के पद पर आए तो हम शिवसेना के चेहरे को मुख्यमंत्री बना रहे हैं।
आगे उद्धव ठाकरे अपने इंटरव्यू में, अपने बयानों में कहते हैं कि मैंने भाजपा से 2019 में क्या मांगा था, सिर्फ 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री का पद, और इस पर सहमति बनी थी। यह पद मेरे लिए नहीं था। मैंने बाला साहब से वादा किया था कि मैं शिवसेना के नेता को मुख्यमंत्री बनाऊंगा। मेरा वादा अब भी अधूरा है। अब भी अधूरा है का मतलब वो एकनाथ शिंदे को शिवसेना का नेता नहीं मानते। ये तो बहुत साफ है। दोनों के बीच में लड़ाई भी देखने को मिल रही है, लेकिन अगर देखा जाए वो एकनाथ शिंदे को शिवसेना का नेता माने या एकनाथ शिंदे के साथ में आए तो क्या बाला साहब ठाकरे का सपना पूरा होता है? हालांकि ये बात राजनीतिक विश्लेषकों के मंच पर ठीक लगती है। जब राजनीतिक लड़ाई की बात आती है, जब सत्ता की लड़ाई की बात आती है, जब पार्टी पर कब्जे की लड़ाई की बात आती है, तब ये सारे सवाल एक किनारे हो जाते हैं, क्योंकि ठाकरे और शिंदे की दूरियां और जो इनके बीच की खाई है वो स्पष्टता बता रही है कि इन दोनों का मेल होना बड़ा मुश्किल है। उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री का पद एक चुनौती के रूप में स्वीकार करना पड़ा। वहीं उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को एकनाथ शिंदे से सावधान रहने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि कल को शिंदे अगर खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझने लगे तब बीजेपी क्या कर लेगी। शिंदे जैसे लोगों से सावधान रहिए। उन्होंने कहा कि हर पाप का घड़ा भरता है। ठाकरे ने दुखी मन से कहा, जिन्हें मैंने अपना माना वो लोग ही छोड़कर चले गए, मतलब वो लोग कभी भी हमारे थे ही नहीं। उन्हें लेकर बुरा लगने की कोई वजह नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी में आज बाहर से आए लोगों को ही सब कुछ दिया जाता है। मुख्यमंत्री पद से विरोधी पक्ष के नेता पद तक, इतना ही नहीं, विपक्षी नेताओं को कमजोर करने के लिए ईडी सीबीआई के दुरुपयोग हो रहे हैं, और इस बात को भी उन्होंने उठाया। बंगाल में जो बात ममता बनर्जी उठा रही हैं, महाराष्ट्र में लगातार उस बात को उद्धव ठाकरे उठा रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि देश में विपक्षी दलों को, उन्होंने कहा कि देश के मौजूदा हालात ठीक नहीं हैं। यदि सत्ताधारियों को विपक्षी दलों से डर लगने लगा तो इसे उनकी दुर्बलता कहेंगे। लोकतंत्र का अर्थ ये नहीं है कि हर बार जीत ही मिले। शिवसेना, कांग्रेस, बीजेपी, कोई भी पार्टी हो, उन्हें लगातार जीत हासिल नहीं हो सकती। हार जीत सभी की होती है। नए दलों का उदय होता रहता है, वे भी कुछ समय के लिए चमकते हैं। ये एकनाथ शिंदे के ऊपर उनकी टिप्पणी है, और शायद हो सकता है कि इशारों में वो राज ठाकरे के ऊपर भी ये हमला कर रहे हों। यही तो लोकतंत्र का असल अनुभव है। उद्धव ने कहा कि सब कुछ अपनी एड़ी के नीचे रखने की ये जो राक्षसी महत्वाकांक्षा पनपती है, तब उन्हें विपक्ष का डर सताने लगता है। मैं भी मुख्यमंत्री था, आज नहीं हूं, पर आपके सामने पहले की तरह ही बैठा हूं। क्या सत्ता आती है और जाती है, फिर से वापस आती है। मेरे लिए कहें तो सत्ता हो या न हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बार कहा था, सत्ता आती है जाती है, लेकिन देश रहना चाहिए। देश रहने के लिए सभी पार्टियों ने मिलकर काम नहीं किया तो हम ही अपने देश के शत्रु कहलाएंगे, क्योंकि देश में आज भी कई समस्याएं मुंह बाए खड़ी हैं। रुपया निम्नांक तो महंगाई उच्चांक पर पहुंच गई है, बेरोजगारी है। ऐसे तमाम मुद्दों पर किसी का ध्यान नहीं है, सतही तौर पर लीपापोती की जा रही है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।